सिर्फ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे, कंपनियां भी कर रही है। न्यूको विस्तार ने भी कुछ खरीदा है एक सीमेंट कंपनी को। क्या है ये पूरी डील और कैसे इससे फायदा होगा न्यूको विस्तार को, आइए जानते हैं। कुशल से कुशल बताइए। बिल्कुल सर, फ़ायदा तो ज़रूर होगा। इन्होंने इस पर्पस से ही एक्विजिशन करते हुए नज़र आए हैं और उसमें एनसीएलटी के ज़रिए यहाँ पर वदराज सीमेंट को नुवोको विस्टास खरीदती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट अधिग्रहण के बाद कंपनी की जो क्षमता है वो 20% से बढ़ेगी और इसकी वजह से कंपनी जो है ओवरऑल ग्रुप जो है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा सीमेंट ग्रुप बनता हुआ नज़र आएगा। ऑफकोर्स यहाँ पर जो इंस्टॉल क्षमता है वो बढ़कर 31 MMTPA होती हुई नज़र आएगी और नॉर्थ और वेस्ट में कंपनी की जो पहुंच है वो भी ऑफ कोर्स इस अधिग्रहण के बाद बढ़ सकती है। वदराज सीमेंट में निवेश किसी भी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड विस्तार से फायदेमंद रहेगा और 15 महीने के दौरान यहाँ पर ये फेज निवेश कंपनी करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट जो तीसरी तिमाही है FY 27 की, उससे कमर्शियल प्रोडक्शन भी ये शुरू करते हुए दिखेंगे और वदराज सीमेंट के पास जो हाई क्वालिटी लाइमस्टोन रिजर्व्स है उसका भी एक बड़ा बेनिफिट ग्रुप को और ओवरऑल जो नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन है उसको मिलते हुए दिख सकता है। हालांकि अधिग्रहण पर इन्वेस्टेक का व्यू अभी फिलहाल थोड़ा कॉशियस है, रीजन बीइंग बैलेंस शीट पर ऑफ कोर्स इस वजह से दबाव पड़ता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी ने अधिग्रहण के वैल्यूएशन मल्टीपल पर अपडेट नहीं दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 2,500 करोड़ की वैल्यूएशन पर यह अधिग्रहण संभव है। इनफैक्ट 1,000 करोड़ का कैपेक्स भी कंपनी को जो है आगे चलकर करना होगा। तो अब इसको लेकर कैपेक्स कौन से रूट के जरिए यहाँ पर ये जुटाते हुए नजर आते हैं, ये देखना भी काफ़ी अहम होगा। और आगे चलकर कंपनी फर्दर अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है वदराज सीमेंट के लिए, तो वदराज सीमेंट के हिसाब से तो देखना है कि यहाँ पर कंपनी का व्यू पॉइंट आगे चलकर क्या रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो डिमांड सिनेरियो अभी तो सीमेंट के लिए पॉजिटिव है, बट आगे चलकर कुछ अगर उसमें वॉलेटिलिटी या चेंजेस आते हैं तो यहाँ पर कंपनी कैसे रिएक्ट करती है इस अधिग्रहण को लेकर, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, तो ये है न्यूको विस्तार। यहाँ पर जैन साहब से भी एक बार राय ली जाए। जैन साहब सारे सीमेंट शेयरों पर गहरी पकड़ रखते हैं और अगर इस पर भी कोई व्यू है, जरा जैन साहब बताएं सर। देखिए, मुझे संभव और न्यूवोको विस्टार थोड़ा सा कम पसंद रहा है। पास्ट में भी मैंने कभी स्टॉक को रेकमेंड नहीं किया है, क्योंकि कुछ तो पहले तो ऐसा एक वो था कि ये खुद ही टारगेट बन जाएंगे कि इनको दूसरी कोई बड़ा ग्रुप टेक ओवर करेगा, बट इन्होंने आज एक अगर एक्विजिशन किया है सो दैट्स गुड। बट नंबर्स वाइज में अगर इसको देखता हूं इस कंपनी को, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता नहीं, क्योंकि मुझे सिंपलर बैलेंस शीट, सिंपलर कंपनीज और बेटर कंपनीज इस सेक्टर में बहुत सारी मिलती है। जैसे कि मैंने अभी मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट को हमेशा लार्ज कैप में बहुत सराहा हमने उस कंपनी को, क्योंकि गजब का एक्विजिशंस भी करती है, गजब की इनफैक्ट उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रही है और बिगेस्ट प्लेयर है, इनफैक्ट वर्ल्ड का भी वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से है। इन्होंने अभी स्टार्ट सीमेंट किया, फिर मैं डेक्कन सीमेंट मुझे साउथ में वो पिछले 3-4 दिनों में जबरदस्त चला, हालांकि वो भी एक एक्विजिशन का कैंडिडेट आने वाले दिनों में है। फिर हमने देखा अडानीज और बिरलास, मतलब ये दो ग्रुप एक तरीके से अच्छा खासा इन्होंने वो कर रखा है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इस स्टॉक में ये न्यूज की वजह से थोड़ा बहुत आज मार्केट हल्का है, या यही बोलूंगा कि सेंटिमेंट्स हल्के तो थोड़ा बहुत कम चला, बट ओवरऑल ये न्यूज की वजह से चलेगा जरूर। बट ओवरऑल न्यूवोको विस्टास पे मैं मेरा राय बाई का नहीं देता। आई विल गो फॉर श्री सीमेंट और अडानीज, मतलब जैसे कि एसीसी और अंबुजा, ये दोनों में फिर भी मुझे अंबुजा बेहतर लगता है। और वैसे ओवरऑल मुझे स्टार्ट सीमेंट मैंने पास्ट में भी दिया हुआ, वो भी रेकमेंड किया हुआ है, और अभी थोड़ा सा श्री दिग्विजय सीमेंट है वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं। सो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है। जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी, ये भी रेकमेंड किया हुआ है हमने, अभी हाइडेलबर्ग भी रिसेंटली रेकमेंड किया है। तो एक के बाद एक सीमेंट स्टॉक्स तो बढ़िया ही लगते हैं, बट ओवरऑल इस स्टॉक पे मेरी राय पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं रही है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस पर। आइए बढ़ते